हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ काफ़ी खुश हो गए आप लोग एंड अपने चीज़ें कर रहे होगे आगे लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आज का डाउनलोड बता देती हूँ कि अपना हाईली प्रोटेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन है आप लोगों को। एंड जो जो चीज़ आज किसी के लिए रेजोनेट करेगी वो आप अपनी लाइफ में ना कोई स्टेप लेने जा रहे हो या फिर कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो और या फिर अपने बारे में कुछ आपने जाना है, कुछ अपनी चीज़ों को अपने जो सोल लेवल पर कोई जर्नी का पार्ट है, आपने वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लिया अपने लिए। ठीक है, तो जिस वे में आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया या फिर अदरवाइज अगर आपने इतना भी बोलना स्टार्ट करा ना यूनिवर्स को कि मैं अपनी जर्नी को और अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, यूनिवर्स मुझे ज़्यादा नहीं पता अपने बारे में पर मेरी जर्नी को ईजी कर दो। ठीक है, कुछ भी रेलेवेंसी हो सकती है आपके, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। तो अब क्या हो रहा है कि अब आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी अटैक आता है तो वो सारा नेगेटिविटी अटैक ना आपके एंसेस्टर ही झेलते हैं। तो इसलिए आपको उनकी हीलिंग भी करनी होती है और किसी के एंसेस्टर उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर। अभी अगर आपको कल कल के दिन में अगर आपको कुछ ऐसा फील हुआ है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था या फिर कुछ मूड स्विंग्स एकदम से काफ़ी ज़्यादा हुए आपके या किसी से बहस होने के चांसेस थे, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक नेगेटिविटी अटैक प्रोजेक्ट किया गया था। एंड वो उस अटैक को ना आपके 4 एंसेस्टर्स ने मिलकर रिमूव करा है। ठीक है, 4 एंसेस्टर्स आपके ऐसे हैं कि 2 एंसेस्टर तो आपके पेरेंट्स की तरफ से हैं, मतलब सॉरी पेरेंट्स आपके फादर की तरफ से हैं, पैटर्नल हैं। एंड 2 एंसेस्टर आपके मैटरनल हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी आप ये ध्यान दो कि मेरे दादा दादी या मेरे नाना नानी, कलेक्टिव की रीडिंग है, सबके लिए अलग रेजोनेट करेगा। अगर आपके बिल्कुल आपके फोर फादर भी हो सकते हैं या उनसे ग्रेट फादर्स भी हो सकते हैं एंड दोनों की तरफ से 1 मेल एंड 1 फीमेल। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है, आपको 4 लोगों ने मिलकर के प्रोटेक्ट किया है और इस टाइप से प्रोटेक्ट किया है कि आपके ऊपर कोई चीज़ हुई और वो इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी चलेगी कि आपको पता भी नहीं लगा। और इससे पहले क्या होता था कि आपके साथ में काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें होती रहती थी, आपके काम अटकते थे, आपके लोगों के साथ बहस हो जाती थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो अभी कल दो परसों में अगर आपके ऊपर की हुआ है, क्योंकि आप चूजन बने हैं और ये ना चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि वो लोग हट जाएंगे, क्योंकि वही अल्टीमेटली पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी की जो फाइट है ये चलती रहेगी जब तक यूनिवर्स है। तो आप उस चीज़ का हिस्सा हैं और तो इसीलिए इस करके फिर अब आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करा और अपने आप को सरेंडर करा यूनिवर्स को। दैट्स वाई अब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के तरीके काफ़ी अलग अलग है। आपके एंसेस्टर आपकी बैकबोन है एंड समवेयर जो आपके एंसेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये लगा लो कि स्ट्रोंग हैं, पावरफुल थे। और किसी न किसी के डेफिनेटली यहाँ पे मेल जो एंसेस्टर रहे हैं ना, उनको देखना, आप पूछना अपने हिस्ट्री निकाल करके कि वो कुछ रिचुअल्स में मतलब रहे होंगे कहीं ना कहीं और उन्होंने अपने अपने लाइफ पीरियड में कुछ लोगों का डेफिनेटली भला करा है और वो हो सकता है वो कहीं ना कहीं से वो पावर्स आपको फिर यूनिवर्स ने ट्रांसफर करी है, आपको नेक्स्ट सिलेक्ट करा गया है। अब वही एंसेस्टर आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने एंसेस्टर को इस संडे वाइट फ्लावर दे के आना उनको, ताकि आप उनकी हीलिंग कर सको। ओके, तो इट्स अ कंफर्मेशन, आपको वाइट फ्लावर संडे के दिन आप उनको देना तो उनसे इसकी हीलिंग हो जाएगी आपके एंसेस्टर की। एंड सेकंड डाउनलोड ये है कि किसी डिवाइन फेमिनाइन की जो मदर हैं यहाँ पे, उन्होंने ना कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं वो अपनी अपनी आपको लेकर के। पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है कि वो आपकी मम्मा चाह कर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं
और जिसकी वजह से यूनिवर्स उन्हें कुछ हल्के फुल्के टॉर्चर दे रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि आपको साइड हो जाना है, आपको उनकी जर्नी का बीच में नहीं आना है, क्योंकि आपको जितना पार्ट प्ले करना था आप कर चुके हैं। अब यूनिवर्स ही उनकी हीलिंग करेंगे, यूनिवर्स ही उनको कुछ लेसन देंगे जिसके थ्रू वो आपको और आपकी जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली। एंड आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन में है, ये मैं डेफिनेटली सेंस कर पा रही हूँ। कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता आपके प्रोटेक्शन को, क्योंकि आपके तो सीधे के सीधे ताल्लुकात ऊपर वाले के साथ है। और जो कोई आपसे टक्कर लेगा तो वो लगा लो कि सीधी ऊपर वाले से टक्कर ले रहा है, यूनिवर्स से ही टक्कर ले रहा है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई आपको हराना चाहे, क्योंकि जो आपको हराना चाहेगा वो मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स को हराना चाहता है, यूनिवर्स की पावर खींचना चाहता है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। हाँ, अगर एक टाइम के लिए कुछ आपको चीज़ें नहीं हो रही थी तो वो खुद के ही कर्माज होते हैं, वो रिलीज करने होते हैं, पिछले बर्थ्स के होते हैं, कभी भी हो सकते हैं, नोइंगली अननोइंगली वी नेवर नो। ओके, या फिर आपकी अवेकनिंग कराई जाती है इस वे में, क्योंकि जब हम मानव शरीर में आ जाते हैं तो फिर हम नहीं कनेक्ट करते हैं चीज़ों से जब तक कि हमें उन गंदे साइकिल से ना निकाला जाए, तब तक हम नहीं सर्च करते हैं अपनी सोल के बारे में। क्योंकि अगर हमें लाइफ अच्छी मिल जाए ना शुरू से, कि अच्छी लग्जूरियस लाइफ है, पढ़ रहे हैं, अच्छी शादी हो गई है, पैसा कमा रहे हैं, तो फिर हम नहीं देखते हैं कि कौन स्पिरिचुअलिटी, किसकी स्पिरिचुअलिटी। अगर कोई बात भी कर रहा है तो उसको बोलते कि पागल हो रखा है। ओके, तो ये उसी को समझ में आती है जो इसका पार्ट है और जो इस चीज़ों से गो थ्रू हुआ है। तो एंड सम टाइम थोड़ा सा ऐसा भी फील हो जाता है कि जब तक हमें कोई इस टाइप का इंसान नहीं मिलता अपनी लाइफ में, तब तक हमें रहना भी मुश्किल हो जाता है कि समबडी विल अंडरस्टैंड अस और नॉट, कोई समझेगा कि नहीं समझेगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट तक तो ये काफ़ी टफ होता है, मतलब कि मटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में रहना। ऑल्दो मटेरियलिस्टिक ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं हैं, आप लोगों को भी रहना है, मटेरियलिस्टिक बन के ही रहना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए तो एक टाइम में मन में ऐसे भाव आ जाएंगे कि लीव दिस पार्ट। बट आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है, आपको 50-50 बैलेंस करके चलना है। तो मटेरियलिस्टिक तो डेफिनेटली बन के ही रहेंगे, तभी तो वो इस चीज़ को हम आगे भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे कि दोनों चीज़ को कैरी ऑन किया जा सकता है साथ में। तो बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हैं जो मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में। ठीक है, तो लेट्स सी, आज छोटी ही रखेंगे रीडिंग को। तो किसी के जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनका, उनकी तरफ से मैसेज है कि वो आपसे कुछ बोल रहे हैं कि अभी अभी आपकी तरफ कुछ एनर्जी क्लियर करना बाकी है। डिवाइन फेमिनिन की तरफ से कोई ऐसी एनर्जी है जो उसको क्लियर करनी है, जो कि रोक रही है डिवाइन मस्कुलाइन को उन तक पहुंचने के लिए। तो सारी अपना कलेक्टिव की रीडिंग है, तो डिवाइन फेमिनिन से एक बार चेक करना कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपको एनर्जेटिकली बार बार आ रहे हैं एंड वो कहीं ना कहीं उस रास्ते का बाधा बन रहे हैं जो कि आपको डिवाइन मस्कुलाइन तक लेकर जाएंगे। तो वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन का बड़ा ही स्ट्रेट मैसेज है कि उनकी आपकी तरफ से कोई रुकावट है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। तो आप लोग देखना कि आप क्या कुछ एनर्जेटिकली क्या सोच रहे हो और उस चीज़ को क्रॉस करो एंड अपने यूनिवर्स को, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो सीधा सीधा यूनिवर्स से बोल दिया करो कि हमें नहीं पता है कि हम कहाँ पर क्या गलत कर रहे हैं, अगर हम हमें उस चीज़ से रिलीज़ करवा दो क्या चीज़ हम ऐसे गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। कुछ भी चीज़ नहीं समझ आती है तो डायरेक्ट यूनिवर्स से बात किया करो, आपको वो इतना आंसर देते हैं, बस आपको सुनने और समझने की लेट होता है कि कितना जल्दी हम परसीव करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द हायरोफेंट। कोई बॉटम ऑफ डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो विश फुलफिलमेंट हो रही है एंड कोई किसी को मैरिज प्रपोजल देना चाहता है, या फिर हो सकता है कि
जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं वो क्वीन ऑफ वैंड्स के ऊपर काफ़ी नज़र बनाए हुए रखे हैं। तो पेंटिकल्स एक ऐसा एनर्जी होती है जो फाइनेंशियली स्टेबल होती है एंड फाइनेंशियली वेल ऑफ होती है। तो कोई ऐसे पर्सन है जो कि फाइनेंशियली कंप्लीटली स्टेबल है एंड वो जस्टिस देना चाहते हैं किसी क्वीन ऑफ वैंड्स को। किसी क्वीन के लिए वो कुछ मतलब फील करते हैं एंड दे फाइंड कि शी इज़ द परफेक्ट वन फॉर हिम। और जो क्वीन ऑफ वैंड्स है वो स्पिरिचुअली हाई रैंकिंग वूमन है, स्पिरिचुअली रैंक है उन लेडी की डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं जो क्वीन है यहाँ पे जो फेमिनाइन है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में जो कि मेल पार्ट है उनसे काफ़ी आगे हैं। ओके। एंड पेज ऑफ कप्स डायरेक्ट किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है, तो इसका मतलब कि जो किंग ऑफ पेंटिकल है वो वैसे एक हाई अथॉरिटेटिव पर्सन है, यहाँ पर एज्ड भी हो सकते हैं बट लेकिन उनकी जो एनर्जीज है ना राइट नाउ दे आर वेरी यंग एनर्जीज, काफ़ी यंग हैं या फिर अपने आप को मेंटेन ज़्यादा करते होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते होंगे एंड काफ़ी फास्ट मूवमेंट वाली एनर्जीज, काफ़ी जो इमेच्योर एनर्जीज होती है ना जो फट से एकदम से एक्शन ले लेना कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं जो किंग ऑफ पेंटिकल है उस कॉम्बिनेशन में आ रखे हैं। वो अपने आप को कुछ वेरी फास्ट कुछ एक्शन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है। तो और जस्टिस आने वाला है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली जस्टिस आने वाला है। नंबर 8 प्रोमिनेंट है इस ईयर का, तो शनि देव जी आपको डेफिनेटली जस्टिस देंगे और काम भी आपसे उतना ही करवाएंगे और उतनी ही लेवल की आपको रैंकिंग दी जाएगी। एंड हायरोफेंट का कार्ड शादी को दिखाता है एंड हो सकता है कि आप लोगों का स्टेट अलग हो, आप किसी स्टेट से हैं और आपके जो पार्टनर है आप जिनके लिए चीज़ देख रहे हो वो किसी अलग स्टेट से हैं। ठीक है। एंड जो क्वीन ऑफ वैंड्स है वो अभी अपने पेंटिकल्स पे काम कर रही है, वो अभी इतनी वेल ऑफ है, इतनी स्टेबल है कि वो अपना सब कुछ मतलब स्टार्ट हो चुका है उनकी लाइफ में उनका खुद का, बट लेकिन शी हैज़ टू अर्न मोर। उनको अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाना, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की है। उनका कंप्लीट ध्यान अपने करियर पर है और वो इस चीज़ के वेज निकालने कि उनको कैसे वो अपने आप को फाइनेंशियली वेल ऑफ कर लें। तो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वैंड्स का जो फीमेल एनर्जी है उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने पेंटिकल्स पे है, और जो किंग ऑफ पेंटिकल है उनका ध्यान है कहीं ना कहीं क्वीन पे कि वो हाउ मतलब वो कोई इतना कैसे डिफरेंस हो सकता है, इतनी अथॉरिटेटिव पावर में कैसे हो सकता है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं एंड क्वीन ऑफ वैंड्स का सिर्फ ध्यान अभी आज के दिन पे उनके पेंटिकल्स पे है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं एंड बॉटम ऑफ डेक द हायरोफेंट। जैसे ही हायरोफेंट डेक कार्ड निकल के आता है तो मेरे को एक चीज़ निकल दिखती है कि जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है काफ़ी सेक्रेड पर्सन है, काफ़ी पवित्र पर्सन है। आपकी सोल की जो पवित्रता है वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। एंड कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ कपल्स, कुछ इंसान ऐसे भी देख रहे हैं कि उनको शायद कहीं ना कहीं से एक चीज़ पता है कि दे आर मेंट फॉर अ सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन भी छोड़ो, सिंगल सोल। आपको बचपन से फील होता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही सोल की एंट्री होनी है और वो आप उस सोल की लाइफ की अपने लाइफ में एंट्री किसी के भी प्रेशर में नहीं करने दोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है, यूनिवर्स से बना हुआ कनेक्शन है। अगर आप उस चीज़ को अपने आप को फोर्स भी करते हैं तो यूनिवर्स आपको वहाँ से खींच देंगे, बाहर निकाल देंगे उस कंडीशन से। हालात आपके लिए शायद बुरे हो सकते हैं उस टाइम पे, बट लेकिन आपको जो आपके जो एक भाव बचपन से रहे आपकी लाइफ में कि ओनली फॉर अ सिंगल सोल, तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी जो वो सोल है आपकी बचपन से ही जानती है कि आपका किसी न किसी के साथ में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप सिर्फ उन्हीं से मिल सकते हैं, अदरवाइज आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी किसी की डेफिनेटली मैं एनर्जी चेक कर पा रही हूँ एंड जिसकी वजह से आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो काफ़ी उच्च लेवल पर जा चुकी है। आपकी जो दिव्यता है वो काफ़ी मतलब उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है। एंड दो इंसान हैं हो सकते हैं जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जिनसे सलाह ले रहे हैं कौन है कैसे है रिगार्डिंग फीमेल। तो ये कुछ है, पर कहीं ना कहीं तो आपके बारे में जो फीमेल वीडियो देख रही हैं यहाँ पर, या फिर आप मेल देख रहे हो किसी फीमेल के लिए,
तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई फीमेल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। यस। एंड जो डिवाइन मस्कुलाइन है, अभी वो उनके इमोशंस काफ़ी बह रहे हैं। वो इमोशंस पर, ऑल्दो किंग ऑफ पेंटिकल का जो होता है उधर, वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान होते हैं और हर किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं होते हैं। बट लेकिन वो क्वीन ऑफ वैंड्स को देख करके के मतलब उनका रहने का तरीका, वो जो पर्सन है ना, उनको देख करके जो मस्कुलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, काफ़ी इमोशंस में बह रहे हैं। और यही वो एनर्जीज हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी अपने आप को कुछ एक एक्शन लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं और जल्द ही कोई ना कोई आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ और भी चेक करना चाहती हूँ आपके लिए। कौन है ये किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स? कब तक यूनिवर्स आपको, ओके ओके, द मून का कार्ड, ठीक है, कंफ्यूजन में है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक में आपकी एनर्जी निकली है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय का पहिया पलट चुका है, पलट रहा है, और उसके बाद में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो यूनिवर्स का न्याय होगा आपके लिए। बट राइट नाउ कहीं ना कहीं जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं वो इमोशंस में बह रहे हैं, फिर उनका मन भी विचलित हो रहा है किसी न किसी चीज़ को लेकर के। और जो यहाँ पर मैं मेल को ही देख पा रही हूँ, जो मस्कुलाइन एनर्जी है उनकी जो हालत है वो बहुत बुरी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला उनकी एनर्जी के लिए। तो मतलब कहीं से भी जो मेल फिगर है वो कहीं से भी अपनी लाइफ में राहत नहीं फील कर रहे हैं। उनको शायद हर लाइफ के हर एरिया से बैक स्टैबिंग हुई है। वो उनकी पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है, उनकी फाइनेंस लेवल पे भी हो सकती है, रिलेटिव से भी हो सकती है, फ्रेंड से भी हो सकती है। काफ़ी जगह से, हर एक जगह से उनको हरास करा गया है। देख लो कैसे इंसान बिल्कुल उल्टा लेटा और सारी सोर्स उसमें लगी हुई हैं। बट लेकिन ये कहीं ना कहीं एक वैसी एंडिंग को दिखाता है जो कि पेनफुल होती है, बट आप उस चीज़ से निकलने के लिए तैयार हैं और एक ब्यूटीफुल सा लाइफ आपके लिए अप्रोच की जा रही है, आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ वेंट्स बिल्कुल कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको है और यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई न्याय आपको दिया जा रहा है या कोई हिंट आपको दिया जा रहा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ स्टेबिलिटी के लिए लेके जाओगे। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ों में घूम के आना चाहता है, कोई प्लान कर रहा है। तो हो सकता है आप घूम के आए हो या फिर घूमने जाने चाहते हो, या किसी को पहाड़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये भी है कि कोई यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है। तो एक बार एकदम गुस्सा आता है, या फिर या तो गुस्सा आता ही नहीं होगा आप लोगों को, बहुत कम गुस्सा आता होगा, लेकिन जब आता होगा वो भर भर के आता होगा, फिर आपके सामने कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो ये वाली कुछ एनर्जीज हैं। एंड डेफिनेटली आपको व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो ओके, बॉटम ऑफ डेक काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आ रही हैं। एस ऑफ फ्रेंड्स, जजमेंट, सेलिब्रेशन। ये देखो कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपकी लाइफ में, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। अच्छी एनर्जीज हैं। आप लगे रहो काम पे अपने, जैसे भी आपको यूनिवर्स लेके जा रहे हैं। एंड आपके एंसेस्टर डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो उनको ग्रेटिट्यूड पे करना। और नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 किसी के लिए। तो क्योंकि 4 ही एंसेस्टर्स हैं जो कि आपको इस बार एक साइकिल से निकाल के लाए हैं। अदरवाइज़ ये आपके 4 एंसेस्टर आपकी हेल्प ना करते ना, तो हो सकता था कि ये साइकिल आपका काफ़ी लंबा चलता, महीने तक आप इस साइकिल में फंसे रहते। और आपने जो भी काम स्टार्ट करना है, जो भी अपने डिसीजन लेना, जो भी को आपकी लाइफ का जो भी डिसीजन है अभी आपका, वो डिले हो जाता। तो वो इस डिले को होने से उन्होंने बचाया है। तो हाँ, एक हफ्ता मैं शिफ्ट देख सकती हूँ, एक हफ्ता कुछ शिफ्ट हुआ है, बट लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए हुआ होगा। तो आपको यही कंसिडर करना है, बाकी सब अच्छा हो रहा है आपके लिए। एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी को अगर टैरो की क्लासेस स्टार्ट करने, तो मैं परसों से बैच स्टार्ट कर रही हूँ 1 Feb से। एंड किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे नंबर से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना।
ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।